सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए ट्रिक और टिप्स पर वीडियो लेके आती हूँ कि क्या-क्या ट्रिक आप अपना सकते हो, क्या टिप्स आप अपना सकते हो। तो जैसा कि आज की हमारी क्लास सीडीपी पर होगी, सीडीपी में ये जो आपके कुछ टॉपिक मैं लेके आई हूँ महत्वपूर्ण, तो अगर आप इनको क्लियर कर लेते हो, साथ ही साथ इन टॉपिकों को आपको क्लियर कैसे करना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, इस सब पर भी चर्चा होगी। वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैं यकीन दिलाती हूँ कि अगर आप सीडीपी में इतना पढ़ लेते हो, तो चाहे आप पेपर फर्स्ट दे रहे हो और चाहे आप पेपर 2 दे रहे हो, ठीक है? यानी आप पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में से ही, दोनों की ही सीडीपी के लिए आप मतलब एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे। 30 में से मान के चलिए कि आप अगर इतना पढ़ लेते हो, तो पूरे आप 27-28 तक तो स्कोर कर ही पाओगे। देखो 30 में से 30 लाना सीडीपी में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं यकीन दिलाती हूँ कि आप 27-28 का स्कोर अवश्य कर सकते हो। मैंने भी किया है, तो आप भी कर सकते हो। तो देखो सबसे पहली बात करते हैं कि आपने अपना अपना सिलेबस देख लिया होगा, सिलेबस को पढ़ लिया होगा। इससे पहले आपको जो वीडियो मिली थी उस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि ये आपके कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है? तो यहाँ से प्रश्न आपके सीडीपी में अवश्य पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके गिलगन हैं, जीन पियाजे हैं, आपके कोहलबर्ग हैं, वाइगोत्स्की हैं। ठीक है, तो ये 4 मनोवैज्ञानिकों को आपको अवश्य पढ़ना है कि इन्होंने क्या-क्या सिद्धांत दिए हैं और इनके सिद्धांतों का नाम क्या है। इन्होंने सिद्धांत में कौन-कौन सी अवस्थाएं दी है, जैसे कि बात जीन पियाजे की करते हैं। जीन पियाजे ने जो प्रयोग किया था, बच्चों के विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने। इनके सिद्धांत का नाम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखो प्रत्येक ये जो टॉपिक मैं अभी आपको बता रही हूँ, इन सभी टॉपिकों पर आपको वीडियो भी मिलेंगी, लेकिन अभी आप स्वयं से जो बच्चे स्टडी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए ये क्लास है। ठीक है, तो इन्होंने जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी और इनके जो विकास का सिद्धांत का नाम है, वो आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। कोहलबर्ग की बात करें तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। वाइगोत्स्की की बात करें तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का नाम दिया है। थोड़ा लाइट चली गई, आप 2 मिनट वेट करें। तो जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। वाइगोत्स्की ने आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत का नाम दिया, चाहे आपको सामाजिक मिल जाए या फिर आपको सामाजिक सांस्कृतिक मिल जाए। तो यानी अगर आप जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, आप एक बार जान जाते हो कि बच्चा किस तरीके से सीखता है, बच्चे का नैतिक विकास किस तरीके से होता है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है और बच्चे का सामाजिक विकास। देखो वाइगोत्स्की सामाजिक विकास के साथ जाते हैं, कोहलबर्ग नैतिक विकास के साथ जाते हैं और जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास। और बच्चे के ये तीनों ही विकास बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप इनके साथ जाइएगा और अगर आप इनको सीख लेते हो तो आपकी पूरी सीडीपी, ऑल आउट सीडीपी जो आपके 75 नंबर पेडागोजी के आते हैं, वो आपके कहीं से भी आते हैं, तो ये सिद्धांतों के ऊपर ही होते हैं। ठीक है, बच्चा कैसे सीखता है, किस तरीके से सीखता है। और जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की से, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, सिर्फ आपकी सीडीपी में ही नहीं, सीडीपी के साथ साथ जीन पियाजे और वाइगोत्स्की से आपके भाषा में भी प्रश्न बनते हैं, तो भाषाएं होती है, साथ ही साथ मैथ में भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखो ये सारे टॉपिक आपको गूगल पर मिल जाते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई होती है। आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप कोई कोर्स लें, या फिर आप सेल्फ स्टडी से भी ये सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। देखो आनुवंशिकता से प्रश्न आपका सीडीपी में अवश्य पूछा जाता है। आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिकता की भूमिका क्या है, ये सारे टॉपिक मैंने आपके प्रश्न पत्र से लिए हैं। ठीक है, जो भी आपका 2024 का प्रश्न पत्र है, यहाँ से ये सारे आपके प्रश्न पूछे गए हैं। चाहे तो आप स्वयं
चेक कर सकते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता से प्रश्न आपका पूछा जाता है। आनुवंशिकता की क्या भूमिका है, वातावरण की क्या भूमिका है। ठीक है, आनुवंशिकता और वातावरण का यानी बच्चे के विकास में क्या योगदान है। सीडीपी यानी आपका जो बाल विकास है, ठीक है, तो यानी बच्चे के विकास में इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, आनुवंशिकता का क्या रोल है, वातावरण का क्या रोल है। इसके साथ साथ आती है आपकी अधिगम अक्षमताएं, और ये अधिगम अक्षमता आपकी भाषा, गणित और सीडीपी इन तीनों में ही पूछी जाती है। तो जैसे कि बच्चे के सीखने संबंधित कुछ अयोग्यताएं होती है, ठीक है, इनको निर्योग्यताएं भी बोलते हैं, अयोग्यताएं भी बोलते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है ये आपकी, जैसे आपकी डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, ये सारी है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके, और अधिगम अक्षमताओं से आपकी भाषा में भी प्रश्न बनते हैं, और साथ ही साथ आपकी गणित में भी और सीडीपी में। मान के चलिए कि अधिगम अक्षमताओं से आपके प्रश्न एक एक भी प्रश्न अगर पूछा जाता है इन चारों में, तब भी यहाँ से आपके 4 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से क्लियर कर लें। इसके साथ साथ बुद्धि से भी प्रश्न आपका बनता है। बहुबुद्धि क्या है, ठीक है, समूह कारक बुद्धि, और विकास के सिद्धांत आपको सीखने हैं। बाल विकास के जो भी आपके सिद्धांत हैं, विकास का क्रम है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये सारे। ठीक है, इसके बाद पुरस्कार से भी प्रश्न आपका बनता है। समाजीकरण की क्या प्रक्रिया है, ठीक है, बच्चे के योगदान में समाजीकरण बच्चे का कैसे होता है। जैसे कि समाजीकरण की संस्थाएं, आपकी सबसे पहली समाजीकरण की बच्चे की जो संस्था है, ठीक है, वो परिवार होता है। ठीक है, तो पहला समाजीकरण की संस्था कौन सी है, परिवार है, और द्वितीय में उसका समाज आता है। ठीक है, समाज है, विद्यालय है, ये सभी आते हैं। जेंडर से प्रश्न आपके बनते हैं, जेंडर की भूमिकाएं। ठीक है, जेंडर रूढ़वाद से भी प्रश्न बनते हैं। जेंडर रूढ़वाद का यानी आपको भेदभाव, लड़का लड़की में भेदभाव करना, इस तरीके से। आपका अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन से भी प्रश्न बनते हैं। अपसारी चिंतन क्या होता है, अभिसारी चिंतन क्या होता है। अपसारी चिंतन यानी एक ही चीज को कई तरीके से सोचने पर मजबूर कर देना, यानी आप बच्चे से एक प्रश्न ऐसा पूछिएगा कि बच्चा कई तरीके से इसे सोचने पर मजबूर हो जाए। ठीक है, जैसे कि अगर आप बच्चे से प्रश्न पूछते हैं अभिसारी, यानी इसका बना बनाया एक ही प्रश्न हो। जैसे कि आप बच्चे से पूछे कि हमारे देश का नाम क्या है, भारत। ठीक है, तो ये आपका अभिसारी प्रश्न हो गया। लेकिन अगर आप बच्चे से घुमा करके पूछ लीजिए कि अगर हमारे देश का नाम भारत नहीं होता तो इसके अलावा और अन्य क्या नाम अच्छा हो सकता है और क्यों हो सकता है, या फिर हमारे देश का नाम भारत है तो वो क्यों है। ठीक है, ऐसा क्यों है, तो यहाँ बच्चे का चिंतन करेगा। तो ये अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। देखो अभी छोटी छोटी वीडियो है और जल्द ही आपकी क्लासें भी शुरू होगी। आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी क्लासें भी शुरू हो सके। और देखो लाइव क्लास के लिए कम से कम 50 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, तो अभी हमारे पास इतने सब्सक्राइबर कंप्लीट ही है। तो आप जल्दी जल्दी अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि आपको लाइव क्लास भी मिल सके। समावेशी शिक्षा से भी आपके प्रश्न बनते हैं। समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा यानी समायोजन। ठीक है, आप बच्चे को, चाहे बच्चा दिव्यांग है, ठीक है, चाहे बच्चे को यही लर्निंग डिसेबिलिटीज है, या बच्चा किसी भी परिवेश से आता है, चाहे उसकी आर्थिक भूमि, ठीक है, आर्थिक हो, धार्मिक हो, जातिगत हो। ठीक है, यानी आपको बच्चे को सभी तरीके से समान समझना है, समान शिक्षा देनी है, यानी सभी के लिए समान शिक्षा। तो ये आपकी समावेशी शिक्षा है। अभिप्रेरणा का क्या रोल है, ठीक है, बच्चे को आप कैसे अभिप्रेरित कर सकते हो पढ़ने के लिए, ठीक है, सीखने के लिए, अधिगम के लिए। तो अभिप्रेरणा का क्या रोल है, प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। रचनात्मकता, रचनात्मकता क्या है, देखो ज्यादा हम डिटेल में इन चीजों को नहीं पढ़ेंगे, इन पर डिटेल में वीडियो आपको फिर से मिलेगी। आज हम टॉपिक समझते हैं, तो आप इन्हें नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और इसकी मैं फोटो टेलीग्राम पर डलवा दूंगी, वहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। तो रचनात्मकता से प्रश्न आपके बनते हैं। रचनात्मकता क्या है, सृजनात्मकता क्या है। ठीक है, मूल्यांकन से, मूल्यांकन आपको बच्चे को कैसा करना है, मूल्यांकन आपको कैसा करना है, बच्चे का सतत मूल्यांकन करना है। ठीक है, सतत मूल्यांकन, अंकों पर आधारित मूल्यांकन आपको नहीं करना है। ज्ञान का निर्माण, ज्ञान का निर्माण हमेशा आपको सक्रिय करना है बच्चे का।
एनसीएफ 2005 है आपका, आरटीएफ 2009 है, एनईपी 2020 है। इनको आपको अवश्य पढ़ना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके सीडीपी में भी पूछे जाएंगे, भाषा में भी, मैथ में भी, एसएसटी है, साइंस है, ईवीएस है, यानी आपके प्रत्येक जो भी 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो वहां सभी में, मैथ में ये ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके अवश्य पूछे जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से क्लियर कर लें, इनको पढ़ें। और समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। यानी सबसे पहले बच्चे का जो विकास होता है गर्भावस्था में, तो सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले बच्चे का धड़ बनता है, सिर बनता है, फिर उसके पास का क्षेत्रों का विकास शुरू होता है। यानी पहले सिर बनेगा, फिर उसके बाद चेहरे का आकार, फिर गर्दन के पास वाला, ठीक है, इस तरीके से बनते हैं। जैसे हम हाथ को लेते हैं तो सबसे पहले हथेली का निर्माण, हथेली के निर्माण के बाद फिर उंगलियों का निर्माण, तो इस तरीके से यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यहाँ से प्रश्न, ठीक है, समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र भी इसे बोलते हैं। और देखो बहुत सारे ये वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको हिंदी में समझ में नहीं आते हैं, तो जब भी आप पीवाईक्यू लगाएं, ठीक है, पीवाईक्यू की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। देखो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करोगे तो ये सभी टॉपिक आपको समझ में आएंगे, वहां ये सभी टॉपिकों से आपको प्रश्न मिलेंगे और वहां से भी आपको क्लियर हो जाते हैं। और ठीक है, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, फीडबैक बच्चे को आप कैसा दे सकते हो, किस तरीके से देना चाहिए, इस पर भी आपके प्रश्न बनते हैं। और टैग वर्ड्स तो आपको सभी सीखने ही है, सीडीपी के टैग वर्ड्स पर वीडियो आपको मिल चुकी है, जल्द ही आपको और सब्जेक्ट को जो भी टैग वर्ड्स हैं उन पर भी वीडियो दी जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए ये सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, तो इन टॉपिकों को क्लियर करिएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि आपको पीवाईक्यूज कैसे लगाने हैं सीडीपी के। तो देखो पीवाईक्यूज लगाने के लिए आपको क्या करना है, मुझे तो बुक एक अच्छी लगती है अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है और मैंने तो वही यूज की थी, आप अपने हिसाब से ले लें। और उसकी भी आती है एक घटना चक्र की भी आती है, बहुत अच्छी बुक है। उसमें क्या है कि आपके प्रश्न दिए गए होंगे और नीचे उसका आंसर यानी डिटेल के साथ दिया गया होता है, जैसे कि मूल्यांकन क्या है, ठीक है, आपका प्रश्न है उसके 4 ऑप्शन, फिर उसका पूरा डिटेल पे दिया गया होगा कि आपको बच्चे का शतक मूल्यांकन करना है, ठीक है, इस तरीके से पूरा दिया गया होता है। और जो भी प्रश्न आपके जीन पेजेस से यानी सारे प्रश्न, तो आप वहां उस सॉल्यूशन बुक आप अपने हिसाब से आप देख करके पढ़ करके ले सकते हैं। और जो भी आपने पहले से पढ़ रखा है, आपने बीएड किया है या फिर आपने बीटीसी किया है, जो भी किया है, तो कुछ नोट्स और बुक आपके वहां भी आपके पास होंगी, आप उनका सहारा लें और ये सारे टॉपिक अपने क्लियर करें। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें और लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। देखो पिछली वीडियो पर आपने बहुत सारा प्यार दिया है लेकिन आप कमेंट बहुत कम करते हो, तो अपना प्यारा सा छोटा सा एक कमेंट कर दिया करो क्योंकि उससे हम भी मोटिवेट होते हैं आपके लिए कुछ अलग लाने के लिए, कुछ मतलब महत्वपूर्ण लाने के लिए। तो आप छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दो और किस चीज पर आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो उस पर भी हम वीडियो आपको देने की कोशिश अवश्य करेंगे।